या रहमतुल लिल आलमीन, या रहमतुल लिल आलमीन। या कश्मीर हो या जीबी हो, पूरा पाकिस्तान इस दफा तारीख से हटके एक बहुत ही शानदार अंदाज के साथ प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन के ऊपर शानदार तरीके से पूरी कौम मिलके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खराज तहसीन पेश करने के लिए, खराज अकीदत पेश करने के लिए इस दफा तारीखी तौर पर ये रबीउल अव्वल का महीना मनाएगी। तो मैं स्वाति साहब को कहूंगा वो भी कोई शॉर्ट बात कर लें, और उसके बाद महफिल समाज शुरू हो चुकी है, हम सब उससे महजूज होते हैं, और दुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब पर भी अपनी रहमत करें और हमारे वतन अजीज पर भी अपनी रहमत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हजारों लाखों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी औलाद पर। आज जो अकीदतमंद इस डी चौक के अंदर जमा है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का एक नया बाब, एक रोशन बाब, एक प्यार और मोहब्बत वाला बाब, अकीदत वाला बाब आज शुरू हो रहा है। और इस अजीम महफिल के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक से जो भी बात हमारी जिंदगी में आए, उसको अगर हम अपनी जिंदगी में अपना लें तो मैं समझता हूँ कि इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत होगी। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर चिरागा है, लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जो चिराग जला रहे हैं, वो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी के लिए और इंसानियत के लिए, इन अकीदतमंदों की ज़िंदगी में एक नया इनकलाब रोशन करेगा। मैं समझता हूँ यही मेरे पाकिस्तानियों के लिए पैगाम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अगर एक हिस्सा भी हमने अपनी ज़िंदगी में अपना लिया, उस पर अमल कर लिया, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया और आखिरत हमारे लिए आसान हो जाएगी। पाकिस्तान पाइंदाबाद। और आखिरी बात एक मैं कहूँ कि आज हमने यहाँ पर अपने तमाम पार्लियामेंट के मेंबरान को भी बुलाया है, काबीना के अरकान को भी, और उसके साथ साथ अपोजिशन के भी तमाम मेंबरान को बुलाया है, क्योंकि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। हमने यहाँ अपनी अक़लियतों को भी बुलाया है, वो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। तो इंशाल्लाह ये एक और बात है कि जब दरूद, सना और अल्लाह का नाम लिया जाता है तो कई दफा आपको जिन, भूत, चुड़ैलें भी नजर आती हैं निकलते हुए, चीखते हुए। तो ये एक हिस्सा है, आपको पता है, हमें पता है हमारे मजहब के एतबार से कि जब अल्लाह का, अल्लाह के नबी का जब पाक जिक्र होते हैं तो फिर जिन्नों, भूतों, चुड़ैलों की चीखें भी आपको सुनाई देती होंगी और शैतान भी निकलते हैं। तो आज जो शैतान निकले हुए हैं, आपने उन पर फोकस नहीं करना। ये रबीउल अव्वल का महीना है, ये मोहब्बतों का महीना है, ये रहमतों का महीना है। तो आए मिलके हमदो सना करते हैं। शहबाज गिल साहब, आपकी हुकूमत ने रियासत मदीना का एक काबिल फखर सोच, एक काबिल फखर असूल अख्तियार किया, तो अब ये अकीदतमंद चाहते हैं कि इसमें पेश रफ्त हो जाए, रियासत मदीना का निज़ाम पाकिस्तान में नाफिज हो जाए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे लीडर जो इमरान खान है, वो हमेशा कौम को ये बताते हैं कि रियासत मदीना को जो बनाने वाले थे वो इस कायनात की अजीम तरीन शख्सियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और हम तो उनके पाँव की खाक भी नहीं। जब उन्होंने शुरू किया था ये प्रोसेस, तो आप सबको पता है कितनी मुश्किलात आई थी। तो जब आप रियासत मदीना के असूलों की तरफ जाएंगे तो आपको शयातीन जो हैं वो आपके खिलाफ खड़े होंगे, वो अपने इस तरह की कार्रवाइयां करेंगे जिससे आपको हटाएंगे अपने मकसद से। तो ये आसान मकसद नहीं है, ये सराते मुस्तकीम तो है, लेकिन ये आसान रास्ता नहीं है, मुश्किल रास्ता है। तो इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डटे हुए हैं, वो अपने गरीब के लिए इस मुल्क को रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, जहां तमाम लोग कानून के सामने बराबर होंगे। जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात के जरिए, इस्लाम कोई तलवार के जोर से नहीं फैला था, इस्लाम अपनी अखलाकियात, इस्लाम अपने जस्टिस के निज़ाम, इंसाफ के निज़ाम, गरीब और अमीर को बराबर तोलने के ऊपर इस्लाम जो है वो फैला था। इस्लाम के जो मुसलमान ताजिर थे या मुसलमानों का जो इंसाफ है, उसको देखकर लोगों ने मजहब कबूल किया था।
तो मैं अब चाहता हूं कि हम Thank you, sir. महफिल समा की तरफ मुतवज्जे हो। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरे मौला तू मेरे ते रहम कर दे, तेनू तेरी रही मिदा वास्ताई अकैब मेरे उत्ते पाई पड़दा, तेनू तेरी करीमी दा वास्ताई दिन महशर बरी दिन कुछ होवे मुस्तफा दी यतीमी दा वास्ताई कमली वाले मोहम्मद को सदके मैं जा, कमली वाले मोहम्मद को सदके मैं जा, कमली वाले मोहम्मद को सदके मैं जा, जिन्हें आके गरीब आईना पड़ गई, कमली वाले मोहम्मद को सदके मैं जा, जिन्हें आके गरीब आईना पड़ गई। पड़
जज़ाकल्लाह। खूबसूरत कलाम, एक कलाम जिसकी हम बात करते हैं, जो रूह को तस्कीन बख्शता है, दिलों को तस्कीन बख्शता है। जो हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ माशाअल्लाह सामीन की तादाद में बतदरीज इजाफा होता चला जा रहा है। इसी तरह से हमारे और कवाल यहाँ पर स्टेज पर आते जाएंगे और कुछ और कलाम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और बुनियादी तौर पर मकसद वही है जो मैंने पहले अर्ज की थी, जो इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का विजन है, रियासत मदीना, जो विजन उनका है कि अपने बच्चों के दिलों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को, इश्क को जिंदा करना है, उसको पैदा करना है। जो हम करेंगे वही बच्चे करेंगे। चंद लम्हात में हमें ज्वाइन करेंगे इरफान इकबाल, अमजद इकबाल साहब, और वो भी एक नात और फिर एक कलाम पेश करेंगे। इस दौरान मैं देख रहा हूँ कुछ मीडिया के दोस्त भी यहाँ पर आ चुके हैं। रिजवान टिका साहब, आपको भी वेलकम करते हैं। जो इस वक्त यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं इस महफिल में, उन सबको खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि ये रौनक है, ये बिल्कुल ये जबरदस्त एक रौनक है। और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क का सबूत है कि इस्लामाबाद के शहरी आ रहे हैं टी चौक, जहां पर ये खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया है हुकूमत पाकिस्तान ने। जब तक ये सेटल डाउन होते हैं, एक रिक्वेस्ट थी, जो भी इस वक्त भी ब्लू एरिया की तरफ से आ रहे हैं, पार्किंग आप राइट साइड पर ही करने का, किसी को दिक्कत हो तो उसके लिए आई जस्ट थॉट कि मैं अनाउंसमेंट कर दूं, पार्किंग इस तरफ ही होगी। और कितना खूबसूरत सा ये माहौल है, ग्रीन बेल्ट्स पर भी लोग बैठे हैं, चूंकि जाहिर है नशिस्तें भरती चली जा रही हैं। और ये और खूबसूरत बात है कि हमारे वजीर रेलवे साहब आसिफ सवाती साहब भी यहीं पर हैं, शहबाज गिल साहब खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, वो तो काफी देर से यहाँ पर हैं, तमाम इंतजाम को देखें, CDA, ICT, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, ये तमाम इदारों का एक ताउन है। और सबसे ज्यादा ताउन तो उनका है जो यहाँ पर इस महफिल में मौजूद है, जो आए हैं इस्लामाबाद से। और ये ग्रुप लगता है तकरीबन तैयार है। अच्छा, इनको 1-2 मिनट चाहिए साउंड चेक करने के लिए, तो मैं बिल्कुल मौका देता हूँ इनको। प्लीज आप साउंड चेक कीजिए। नहीं, मैंने तो नहीं बनाई, कल वो भेज दी थी बना के। ऐसे पता करें, कल बनवाई थी वो, अभी तो इधर ही भेजा था ना मैंने, यहाँ कहीं कहा था। नहीं, रात की, दिन की तो नहीं, कल रात की, ये कल रात की। सजावट की देख लो उधर जगह पर, उधर भी नहीं है जगह। हेलो, हेलो, ये ले लगा दे। टिकट स्टेज से हेलो 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 प्रेम आ गया।
हेलो हेलो चला रहे हैं हेलो 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 अल्लाह का नाम किया जाता है कभी कभार मेले भी नजर आते हैं। एक किस्सा है आपको बताया हेलो 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 ठीक है जब पाक जिक्र होते हैं तो फिर भी आपको बताएंगे और शैतान भी निकलते हैं और आज जो शैतान निकले हुए आपके हेलो हेलो ये रबिया अव्वल का महीना है, हेलो ये मुहर्रम का महीना है, ये रहमत का महीना है। दुआएं मिलके हम लोग गुनाह करते हैं। शबाब के सब आपके अफवाद से रियासत मदीना का एक काबिल फखर तैयार किया। तो अब ये अकीदत मंद चाहते हैं कि इसमें पेश रफ्तों के रियासत मदीना का निज़ाम पाकिस्तान में दाखिल हो। हेलो हेलो कोई शक नहीं कि हमारे इमरान खान हमेशा कौम को ये बताते हैं कि रियासत मदीना को जो बनाने वाले थे वो इस कायनात की अजीम तरीन शख्सियत अपने हेलो जब उन्होंने शुरू किया था ये पता कि हेलो तो जब आप रियासत मदीना के अंदर जाएंगे तो आपको शहर हेलो 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 अपने इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे जिससे आपको हटाएंगे आपके बच्चों हेलो नहीं है ये मराज मुख्तलिफ है लेकिन ये आसान रास्ता नहीं है। हेलो 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 अपने गरीब के लिए हेलो 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 इस तरीके से नबी करीम ने तालीमात इस्लाम को तलवार के तौर से नहीं पहना गरीब और अमीर को बराबर तोड़ने के ऊपर इस्लाम फैला था। इस्लाम के ताजिर जो मुसलमान ताजिर थे या मुसलमानों का जो हिसाब है वो देखकर दूसरे किया था। मैं आपको आता हूँ हेलो हेलो अब देखो हेलो हो गया
सॉरी थोड़ा सा डिले हुआ। एनीवेज अब ऑडियो इज अंडर कंट्रोल। इरफान इकबाल साहब, अमजद इकबाल साहब अलॉन्ग विद द टीम स्टेज पर मौजूद हैं। एक नात और फिर एक कलाम पेश करेंगे, प्लीज।
सोना नहीं 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 तेरे घर का कोई सोना, सोना नहीं 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 तेरे घर का कोई सोना, सोना नहीं 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 तेरे घर का कोई सोना, सोना नहीं 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 तेरे अर्श पर मुलाकर या जब नजारा, अर्श पर
जुबान दिल है, मेरे जुबान दिल है, मेरे जुबान दिल है, मेरे जुबान दिल है बनाया अली अली, 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 मुझको है मेरी माँ ने, मुझको है मेरी माँ ने सिखाया अली अली, मुझको है मेरी माँ ने सिखाया अली अली, मुझको है मेरी माँ ने सिखाया अली अली, मुझको मेरी माँ ने सिखाया अली अली, मुझको है मेरी माँ ने सिखाया अली अली, मुझको है मेरी माँ ने सिखाया अली अली, मुझको है मेरी माँ ने सिखाया अली अली, मशहूर वाक़या है जखों में कबीर का, मशहूर वाक़या है जखों में कबीर का, मशहूर वाक़या है जखों में कबीर का, मशहूर वाक़या कबीर का, बाजू पकड़ के घूम में, बाजू पकड़ के घूम में दिखाया अली अली, 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 तेरा वजीफा मेरी इबादत मेरी नमाज़, 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 तन में है मेरे मन में, तन में है मेरे मन में समाया अली अली, तन में है मेरे मन में समाया अली अली, तन में है मेरे मन में समाया अली अली। अब ये जान है ना, आप जाने तो याद लगता ये बताओ हेलो, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया इरफान इकबाल साहब, अमीर इकबाल साहब, आपकी पूरी टीम का मैं बेहद मशहूर हूँ, और इसके साथ साथ हाजरीन जो दाद दे रहे हैं उनका भी मशहूर हूँ। और इस महफिल को सजाने में यूँ तो सबका बड़ा किरदार है, ज़ाहिर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ICT एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान टेलीविजन और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA, उनकी ये अनथक मेहनत, उनकी कोशिश, और उसके बाद जो तमाम हमारे सामीन यहाँ पर मौजूद हैं, आपका शुक्रिया। बड़ी खूबसूरत सी ये शाम कहूँगा जिसमें फैमिलीज आती चली जा रही हैं। इस प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाना बड़ा जरूरी है, और अब मैं जिनको दावत देने वाला हूँ
300 साल से उनका खानदान फने कवाली को जिंदा रखे हुए है। हम बात कर रहे हैं उनकी, जिनके अगर मैं बाप दादा की बात करूं तो मियां मौला बख्श खान साहब, उनके बेटे उस्ताद संतू खान कवाल साहब, 1947 रेडियो पाकिस्तान में उनकी आवाज में कलाम पेश किया गया। उनके बेटे मंजूर हुसैन संतू खान साहब, और उसके बाद उनके फर्जंद एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 2021 उनको मिली है। आसिफ अली संतू साहब का मैं जिक्र कर रहा हूँ, हमारे दरमियान मौजूदा चंद लम्हात में यहाँ स्टेज पर होंगे। और उनके बेटे मोहम्मद अली हैदर शाहजलान साहब, वो भी उनके हमरा हैं। कितनी खूबसूरत बात है ये कि बाप दादा के साथ साथ चलते चलते ये आगे बढ़े। वजिया साहब आपको भी वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया। तमाम जो मौजूद मेहमान हैं उन सब के आमद का बहुत शुक्रिया। और कितनी खूबसूरत बात है, जैसे जैसे नशरियात आगे बढ़ रही हैं, जो देख रहे हैं वो डी चौक की तरफ आते चले जा रहे हैं। अब बस ये वाइंड अप हो रहा है। और आसिफ अली संतू कवाल, बहुत बड़ा नाम इनका, और बस थोड़ी सी देर में यहाँ पर उनकी टीम मौजूद होगी। ये जो आरफाना कलाम जो हम बार बार सुन रहे हैं, मुख्तलिफ कवाल यहाँ पर आ रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे दिलों को रोशन करना हो। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तौहीद का दिया जलाना हो। ये बिल्कुल ऐसे है जो विजन है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का, कि किस तरह कौम को बेदार करना है। क्योंकि इमरान खान साहब डे 1 से जो कहते हैं रियासत मदीना की तर्ज पर बनानी है रियासत पाकिस्तान की, तो ये है उसकी कोशिश। वेलकम करते हैं आपकी भरपूर तालियों में आसिफ अली संतू साहब। जज़ाकल्लाह सर, प्लीज। यार ब्रेक आई भी है ना यार, आवाज नहीं बोल रहे हैं हेलो, ओके, हेलो, हेलो।
ठीक है बहुत बहुत माइक थोड़ा ना केबल लगा के सिर्फ ये वाला देखो मुझे दे दो हेलो 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 ठीक है हेलो हेलो
तबरीज कर खुदा तलबी खुश दिखाला इलाहा इल्लाहू कौनैन का मस्जूद है माबूद है तू हर शय तेरी शाहिद है कि मशहूद है तू हर एक के लब पर है तेरी हमदो सना हर सोज में हर साज में मौजूद है तू अल्लाह 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 अल्लाह
रहमतुल लिल आलमीन या रहमतुल लिल आलमीन।